आज हम आपको हिंदी में संस्कृत खंड के आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा नामक पाठ को पढ़ाएंगे। तो आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो आत्मदर्शी ही सर्वज्ञ होता है, अर्थात आत्मा के दर्शन को जो आत्मदर्शी होता है, अर्थात जो आत्मा के बारे में जानता है वही सर्वज्ञाता होता है। सर्वज्ञ मीन्स होता है सब कुछ जानने वाला। देखिए लिखा है कि याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रीमुवाच, यानी याज्ञवल्क्य ने मैत्री से, मुवाच मीन्स होता है कहा। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी, उसने क्या कहा कि मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि, उसने क्या बताया कि मैं इस स्थान को त्याग कर, अर्थात गृहस्थ आश्रम, कौन सा आश्रम? गृहस्थाश्रम। मैं इस स्थान को त्याग कर, अर्थात गृहस्थाश्रम को त्याग कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम को जाने वाला हूँ। तथा स्ते अन्या कात्याया विच्छेदम करवाणि इति, तो इसलिए मैं तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी क्या है? तते अस्ते तन्या, तन्या मीन्स होता है पत्नी, इसलिए मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ तुम्हारा विच्छेद करना चाहता हूँ, अर्थात बंटवारा करना चाहता हूँ या बंटवारा कर दूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा। मैत्रेयी उवाच मीन्स क्या होता है? मैत्रेयी ने कहा या मैत्रेयी बोली, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा, यदीयं सर्वा, यदि ये सारी पृथ्वी, वित्तेन मीन्स होता है धन से, पूर्ण से आता है, धन से परिपूर्ण हो जाए, धन से भर जाए, तो ततः किल तेनाहम मृताम श्यामिति ही, तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य वाच, यानी याज्ञवल्क्य ने, वाच मीन्स कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा। नेति मीन्स होता है नहीं, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? नहीं। देखिए दूसरा पैराग्राफ है कि अथैवोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, उसने क्या बताया कि यथैवोपकरणाम जीवनम, अर्थात जैसा धन संपन्न जानते हो किसे बोलते हैं? जो धनी होते हैं, धनवान होते हैं, तो जैसा धन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी हो। जीवनम स्यात् तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा हो। अमृतस्य तु नास्ति वित्तेन इति, लेकिन धन से अमरता को, ठीक है, लेकिन धन से, अमृतस्तु तु नास्ति वित्तेन, अर्थात धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सा मैत्रेयी उवाच, तब उस मैत्रेयी ने कहा कि एनाहम नामृतम श्याम किमहम तेन कुर्याम, उसने क्या कहा कि उस मैत्रेयी ने कहा कि जिस धन से मैं अमरता को प्राप्त नहीं कर सकती, तो मैं उस धन का क्या करूँगी? मैं जिस धन से अमरता को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, उस धन को मैं क्या करूँगी? यदेव भगवान केवल मृत स्वाधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि, इसलिए हे भगवान, यदि आप अमृत साधन के बारे में जानते हैं या अमृत साधन के विषय में जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तो वह मुझसे कहिए, तो वह मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया ना सती त्वं प्रिया भासते, उसने क्या बताया कि प्रिया ना सती त्वं प्रियम भाससे, हे प्रिया तुम प्रिया होकर आज प्रिय बोल रही हो, हे प्रिया तुम आज प्रिया होकर के आज प्रिय बोल रही हो, तो मेरी प्रिया होकर आज क्या बोल रही हो? प्रिय बोल रही हो। यही उपवेश, उसने क्या बोला? यही उपवेश, यानी यहीं बैठो या यहीं बैठ। व्याख्यास्मि ते अमृत साधनम,
मैं तुमसे अमृत के साधन की व्याख्या करूँगा। उसने क्या बताया कि मैं तुमसे अमृत के साधन की व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना वा अरे मैत्रेयी, ना वा अरे मैत्रेयी, अरे ए मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। उसने क्या बताया कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनातु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। पति की कामना के लिए या पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए अपने ही लिए पति प्रिय होता है। ना वा अरे अरे ओ मैत्रेयी, अरे ना वा अरे मैत्रेयी, जाया कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। फिर उसने क्या बताया कि अरे मैत्रेयी, नावा अरे मैत्रेयी, कि पत्नी की कामना के लिए, जाया मीन्स होता है पत्नी, तो पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए या अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। किसकी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है? अपने ही इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अब उसने किसके बारे में बात की है? तो पुत्र के बारे में बात की है। तो नावा अरे पुत्रस्य, नावा अरे मीन्स होता है नाही अरे, पुत्र या धन की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, पुत्र या धन की कामना के लिए पुत्र नहीं प्रिय होता है। पुत्रस्य मीन्स पुत्र, वित्त मीन्स धन, तो पुत्र या धन की कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिया भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए, बल्कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। सब लोग सोचता है कि हमारे पुत्र हो जाए तो हमारी सेवा करेगा, हमारे लिए धन ला के देगा हमारी से, इसी तरह, और धन हो जाएगा तो हमारा जीवन भी अच्छे से कटेगा। ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियम भवति। उसने क्या बताया कि किसकी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं? अपनी ही कामना के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में भी सिर्फ अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तो नावा अरे सर्वस्य यानी सबकी कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियम भवतु, अपितु अपने को ही सुख देने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए दूसरे प्रिय नहीं होते, बल्कि अपने को ही सुख देने के लिए सभी प्रिय होते हैं। अपनी ही कामना के लिए, अपने ही सुख के लिए, अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। अभी सब सोचते हैं कि कोई हमारा मित्र हो जाएगा, उससे हम अपनी हर बात जो है बताएंगे, शेयर करेंगे, तो किसकी कामना होती है? अपनी खुद की ही कामना होती है। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, उसने क्या बताया कि तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, द्रष्टव्यम दर्शनाथ श्रोतव्यम मंतव्यम निदित्यासितम स, आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। उसने क्या बताया कि इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही उसे पूरा सा बताया कि पति, पत्नी, पुत्र, संबंधी, हित चाहने वाले, सुख देने वाले केवल अपने को ही प्रिय होते हैं। तो तस्मात् आत्मा वारे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा का दृष्टव्यम, क्या करो? आत्मा को देखो। आत्मा क्या है? देखने योग्य है। दृष्टव्यम देखने योग्य है। अरे मैत्रेयी, ये आत्मा देखने योग्य है। दर्शनाय, दर्शन करने योग्य है, देखने के लिए है। आत्मा देखने योग्य है, आत्मा सुनने योग्य है। श्रोतव्यम सुनने योग्य है, देखने योग्य है, इसलिए आत्मा का दर्शन कर लो। मंतव्यम मनन करने योग्य है, मंतव्यम मनन करने योग्य है। अन्निध्यासितम यस्य, और ध्यान करने योग्य है। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा क्या है? दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य
है तो आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं वित्तं भवति। इसलिए निश्चय ही आत्मा के दर्शन से ही सब कुछ ज्ञान होता है। आत्मनः खलु, आत्मा के दर्शन से ही सब कुछ विदित होता है, सब कुछ का ज्ञान होता है। अब ये आपको हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया है। अब इस चैप्टर को आप जहाँ आपको ना समझ में आए थोड़ा थोड़ा वीडियो रोक के आप देखिए, इसको पढ़िए और अपनी कॉपी में पूरा नोट करिए।